गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि इन अ गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डेफिसिट इज़ ₹85 करोर्स if revenue receipts are ₹70 crores and capital expenditure is ₹120 crores, then how much is the revenue expenditure। ठीक है, तो अपने को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना है, रेवेन्यू डेफिसिट दिया हुआ है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स दी हुई है, और अपने को बिल्कुल फॉर्मूला पता है। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 85 इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अपने को निकालना ही है। ठीक है, तो इसको x मान लेते हैं, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी दी हुई है? 70। तो अब बस x निकालना है, तो इधर -70 है, उधर जाके +70 हो जाएगा। तो 85 + 70 इज इक्वल्स टू x। तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 5 एज इट इज़ आ जाएगा, और 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15। तो ये हो जाएगा ₹155 करोर्स, और x क्या है अपना? क्या निकालना था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकल के आ गया, कितना? ₹155 करोर्स। ठीक है, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि अरे फिर यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 करोर्स का क्या काम था? तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं था। ठीक है, नो यूज़। ये तुम लोगों को बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था, कि ताकि तुम लोग सोचो कि अरे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया हुआ है, इसका मतलब कोई और फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला थोड़ी ना लगेगा। बट नहीं, अब तुम लोग कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाला ही फॉर्मूला लगेगा, और कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ऐसे ही तो निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना होगा उसमें से रेवेन्यू रिसिप्ट्स को माइनस कर देंगे, सिंपल। ठीक है, ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द इंटरेस्ट पेमेंट्स एज पर द गवर्नमेंट बजट ड्यूरिंग अ ईयर इज ₹1 लाख करोर्स इफ टोटल बोरोइंग्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर एस्टिमेटेड एट ₹2,40,000 करोर्स, देन हाउ मच इज़ प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो अब जो जो चीज़ें अपने को दी हुई है वो अपन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें दी हुई है 1 लाख। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें कितनी दी हुई है? 1 लाख। ठीक है, करोर्स, और क्या क्या दिया हुआ है? टोटल बोरोइंग्स, टोटल बोरोइंग्स, और हमें पता है कि टोटल बोरोइंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो टोटल बोरोइंग्स कितनी दी हुई है? 2,40,000 करोर्स, और अब अपन को क्या निकालना है? प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। फिस्कल डेफिसिट की वैल्यू कितनी है, यानी कि टोटल बोरोइंग्स की वैल्यू कितनी है? 2,40,000, तो 2,40,000 माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स 1 लाख। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो अपना प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। ठीक है, तो 2 लाख में से बस 1 लाख ही गया, तो कितना आ जाएगा? ₹1,40,000 एज इट इज़ करोर्स। ठीक है, क्या आ गया? अपना प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो यहाँ जाकर के अपना पूरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।